बिल्कुल जो गमगीन परिजन हैं, सवाल उनके भी यही है। इस समय जो शव है श्रेया का, उसे लेकर परिजन निकले हैं घाट के लिए, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल शाम को जब मैं उनके पापा से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि कुछ रोज पहले आई थी जब देहांत घर में किसी का हुआ था, और उसके बाद फिर दिल्ली वापस पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। दूध का धंधा है, आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है, पर कैसे भी पैसा जोड़ के एक पैसा जोड़ के पढ़ने के लिए श्रेया को भेजा था। और अब जब ये घटना घटी है, पूरा पिताजी उनके भी कुछ कहने की स्थिति में दिख नहीं रहे थे, आवाक थे, और घर में औरतों का रो कर बुरा हाल था। इलाके में वो जो पूरी पट्टी थी गांवों की, सब लोग वहीं बैठे हुए थे। घर में खाना नहीं बना था। बताया जा रहा था कि इंतजार हो रहा था कि सुबह तकरीबन दिन में 12 बजे शव निकला है दिल्ली से, देर रात पहुंचेगा और अंतिम संस्कार के बाद ही अब आगे कुछ होगा। और अब अंतिम संस्कार के लिए परिजन लेकर निकले हैं। जिस बिटिया को आशीर्वाद देकर और कौड़ी जोड़कर पैसे इकट्ठे कर पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा था, अब पढ़ने के लिए जो बच्ची गई थी, कलेक्टर बनने का सपना था जिसका, और वापस आकर कुछ करने का सपना था जिसका, सपने रह गए। और अब शव वापस आया है, और परिजनों के जो नम आंखें हैं वो बता रही हैं कि कैसे सिस्टम का फेलियर, दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसको लेकर छोटे शहरों अम्बेडकर नगर जहां मौजूद है, वहां के लोग जिनकी आंखें दिल्ली का नाम लेकर चौड़ी हो जाती, जहां दिल्ली के जिक्र से, आधुनिकता की बात से लोग गाँवों में चर्चा करते हैं, पर वहां पर इस तरीके के सिस्टम के फेलियर से एक बच्ची की इस गाँव के मौत हो जाती है, तो पूरे गाँव की कई सपने लेकर श्रेया पहुंची थी दिल्ली राजधानी, लेकिन सपने भी चूर चूर हो जाते हैं और उन पेरेंट्स की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार एमसीडी प्रशासन की तरफ से अब कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। जो 13 अन्य कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्हें नोटिस थमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, बेसमेंट में जो अवैध तरीके से, जो नियमों की अनदेखी करके जो लाइब्रेरी या फिर कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे थे, उन 13 कोचिंग सेंटरों को नोटिस तो थमा दिया गया है। इसके बाद, इस कार्रवाई के बाद दिल्ली की मेयर और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जो है वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या 13 कोचिंग सेंटरों को नोटिस देने मात्र से ही जो लाखों करोड़ों जिंदगियां हैं, क्या उनकी जो जिंदगी है वो सलामत हो जाएगी? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद से ही हंगामा मचा है। एक तरफ बीजेपी इस घटना के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के छात्र राजेंद्र नगर में हुए हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर जिद पर अड़ा है। रविवार को पूरा दिन राजधानी दिल्ली छात्रों के फुटे गुस्से का ही गवाह रहा। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद जहां गुस्साए छात्रों ने रविवार को करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं नाराज छात्रों को काबू करने में दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए। इस हादसे के बाद एबीवी के कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली की मेयर के घर के बाहर जोरदार हंगामा किया। छात्र संगठन एबीवीपी के छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मेयर शैली ओबराय के घर के बाहर लगी उनकी तस्वीर पर कालिख पोत दी, जिसके बाद हालात बेकाबू होता देख दिल्ली पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की और डंडा भी उठा लिया। लेकिन अपने 3 साथियों की मौत से बिफरे छात्र वहां से फिर भी हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने लगातार कई घंटों तक वहां विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच राजेंद्र नगर से आए छात्रों के एक दल ने बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं के साथ एमसीडी कमिश्नर से भी मुलाकात की और उन्होंने इस घटना के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। रविवार को दिन भर चले इस घटनाक्रम में नाराज छात्रों की बस एक ही मांग थी कि सरकार और एमसीडी राजेंद्र नगर हादसे की जान गंवाने वाले 3 छात्रों की मौत के बाद क्या एक्शन लेगी, जिसका जवाब दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने ये दिया। ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई, और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली के मेयर को इस बात का बखूबी अंदाजा है
कि एमसीडी में भ्रष्टाचार का जो खुला दंगल चल रहा है, राजेंद्र नगर में हुई घटना उसी भ्रष्ट तंत्र का नतीजा है। हालांकि उन्होंने राव कोचिंग सेंटर को लेकर जो जानकारी दी, वो जानकारी इस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार के काम नहीं आने वाले। उन्होंने बेसमेंट में चल रहे कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर भी जो बड़े दावे किए, उसकी पोल भी शाम होते होते खुल गई, क्योंकि लीपापोती के इस खेल के बाद एमसीडी पूरे दिन में महज 3 ऐसे सेंटर्स पर ही ताला लगाने में कामयाब हो पाई, जबकि छात्रों और लोगों की जिंदगी से खेलने वाला ये खूनी खेल पूरी दिल्ली में खेला जा रहा है। अभी ऑलरेडी हम लोग जो है शाम से एक्शन शुरू किया है। अभी 3 यूनिट्स की हमने क्या कहते हैं बेसमेंट हमने की है, क्लोज की है। बाकी आने वाले दिनों में वी आर टेकिंग एक्शन। दिल्ली में हर हादसे के बाद दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो दावे असल में जमीन पर कितने सही साबित होते हैं, इसकी पोल अगले हादसे के साथ ही खुल जाती है। एमसीडी में भी भ्रष्ट तंत्र का ये खेल लंबे वक्त से चल रहा है, जिसकी खबर एमसीडी के अफसरों से लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों तक को है, लेकिन नतीजा वही ठाक के 3 पात ही रहता है। हालांकि इस मामले में छात्रों के गुस्से को देखते हुए मेयर शैली ओबराय एक बार फिर बड़े बड़े दावे कर रही हैं। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट किए, जिसमें राजेंद्र नगर इलाके में बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दी गई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया, राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में रूल वायोलेशन कर रहे थे, उन पर एमसीडी ने सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जरूरत पड़ने पर पूरी दिल्ली में इस मुहिम को चलाया जाएगा। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक 3 छात्रों की मौत के बाद पूरी तरह से घिर चुकी एमसीडी ने इस मामले में अब तक राजेंद्र नगर से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर को सील किया है। लेकिन सवाल है कि क्या यह कार्रवाई काफी है, क्योंकि पूरी दिल्ली को पता है कि राजधानी दिल्ली में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल गतिविधियां न की जा रही हो। सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या दिल्ली को अगले हादसे तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच महिमा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं। महिमा, खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ा सिस्टम की लापरवाही का, कहां पर मौजूद हैं आप और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर 3 बच्चों की जान चले गई। सबसे पहले आपको फटाफट से तस्वीरें दिखाएंगे और देखिए यहाँ पर राउज आई स्टडी सर्कल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है। इन छात्रों से भी हम बात करेंगे और लगातार ये सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर, और जाहिर तौर पर सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि 2 छात्रा और 1 छात्र की मौत हो चुकी, टोटल 3 छात्रों की मौत, और आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। आपको यहाँ पर जो महिला छात्र है वो भी नजर आ रहे हैं और देखिए यहाँ पर लगातार जो छात्र है आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। कल आपने देखा कि यहाँ पर छात्रों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और अब इन छात्रों से हम बात करेंगे। आपका नाम? पलक गोस्वामी। छात्रों में गुस्सा है बहुत ज़्यादा। सवाल ये है कि ये हादसा नहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है, आप किसको जिम्मेदार सोचते हैं? हम दिस इज़ अ सिस्टमैटिक इशू। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम एमसीडी को ब्लेम कर सकते हैं या फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं या फिर हम पब्लिक को ब्लेम कर सकते हैं। वाटर लॉगिंग का इशू काफ़ी परसिस्टेंट इशू है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये इशू आया है,